आप सभी को पता है अपनी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है और डे फर्स्ट में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन के बारे में बताया था कि नाउन कितने प्रकार की होती है और हम कैसे पता करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारा नाउन है। अब आगे बढ़ते हुए अपन जो सेकंड नंबर पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रोनाउन। देखो बच्चों, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम जिन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, इस सेंटेंस को ध्यान से देखना बच्चों। मैंने लिखा है मोहन इज ए स्टूडेंट, थोड़ा फोकस रखना। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, यानी कि बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रमी। मोहन फादर लव्स मोहन। तो अब जब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तो बार बार आप देखोगे कि मोहन का जो नाम है वो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में आपने एक बार मोहन का नाम ले लिया, लेकिन अगेन दूसरे सेंटेंस में फिर आपने मोहन लिखा, तीसरे सेंटेंस में फिर आपने मोहन लिखा। तो बच्चों, जब बार बार जो मोहन है या फिर हमारा जो नाउन है वो रिपीट होता है तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखो नीचे फर्स्ट वाले सेंटेंस में मोहन इज ए स्टूडेंट, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि मोहन का नाम यहाँ पर पहली बार आया था। अब देखो, वापस से जब मोहन का नाम आया तो मैंने उसको रिप्लेस करते हुए क्या लिख दिया? ही। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से मोहन फादर, तो जहां पर मोहन लिखा हुआ था वहां पर मैंने उसे रिप्लेस किया हिज से, तो हिज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद देखो, मोहन जो है वापस से आया वर्ब के बाद में, तो मैंने उसको रिप्लेस किया हिम से। तो बच्चों, जो ही है, हिज है या हिम है, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो बात आई आपको समझ में कि जो संज्ञा या नाउन जो है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है, लिखा जाता है उनके स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोनाउन को जो है मैंने 3 जगह यूज किया है। सबसे पहले अगर बात करूं तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में, इधर अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं पजेसिव, यानी कि जो आपके अधिकार करने वाले, या फिर ये कह सकते हैं मेरा, तेरा, हमारा, उनका, इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें कहते हैं पजेसिव। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि आपके जो प्रोनाउन है उनका यूज किया जाता है जहां पे संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में हो वहां पे, जहां पर आपके जो संज्ञा है वो पजेसिव हो वहां पर, और जहां पर आपकी संज्ञा ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद में हो वहां पर। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार, प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड जिसका उपयोग हम क्या करेंगे? व्यक्ति के रिप्लेस करने में। जैसा कि मैंने यहाँ पे मोहन को रिप्लेस किया ही से, फिर बाद में मोहन फादर को रिप्लेस किया हिज से, फिर वापस मोहन को रिप्लेस किया हिम से, यानी कि व्यक्ति को रिप्लेस करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए जब हम क्या करते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं तो वो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। देखो, जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे उसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट ना कह के अगर हम नॉमिनेटिव केस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारे के सारे सेंटेंस या फिर नाउन्स या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं वो कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में अपन लेंगे जो आपके पजेसिव प्रोनाउन है, आपके पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे जो हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। और उसके बाद में जो आपने थर्ड नंबर पढ़ा था ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आने वाले। ये टेबल आपने पहले भी क्लास के अंदर पढ़ी होगी, वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पर्सन जो है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, देन थर्ड होता है थर्ड पर्सन। देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम आई और वी इन 2 को रखते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर केवल एक ही प्रोनाउन आता है, वो है आपका यू। और थर्ड पर्सन के अंदर अगर हम बात करें एक वचन की यानी सिंगुलर की, तो अगर वो एक पुरुष है तो हम क्या लगाएंगे? ही। अगर वो महिला है तो लगाएंगे शी। अगर निर्जीव या जानवर है तो लगाएंगे इट। और अगर प्लूरल है यानी कि बहुवचन है थर्ड पर्सन, तो हम क्या लगाएंगे? दे। देखो बच्चों, अब नॉमिनेटिव केस में वही है जो कि अभी आपने बोला था, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है
तो क्या आएगा आई या फिर वी। सेकंड पर्सन में अगर आएगा तो क्या आएगा यू। थर्ड पर्सन में अगर आएगा तो क्या आएगा ही। जैसा कि अभी आपने देखा था मोहन को मैंने किससे रिप्लेस किया था ही। देखो बच्चों फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा खुद के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक हैं तब तो लगाएंगे आई, अगर आप एक से ज्यादा हैं तो लगाएंगे वी। और सेकंड पर्सन जो है वो सामने वाले के लिए या फिर श्रोता यानी सुनने वाले के लिए यूज किया जाता है। जैसे तुम कहाँ रह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से। तो श्रोता जो है उसके लिए अपन सेकंड पर्सन यानी कि यू को यूज करेंगे। उसके बाद में देखो बच्चों थर्ड पर्सन जो है वो तीसरे व्यक्ति के लिए, जो ना तो आप खुद हैं और ना ही आपको सुनने वाला है बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए आप हमेशा थर्ड पर्सन यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया अगर एक है और पुरुष है तब तो लगेगा ही, अगर एक है और महिला है तो लगेगा शी, अगर निर्जीव है जानवर है तो लगेगा इट, और अगर एक से ज्यादा है प्लूरल है तो इन सभी के लिए क्या लगाएंगे हम दे लगाएंगे। चाहे वो पुरुष है एक से ज्यादा, चाहे वो महिला है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो ज्यादा वस्तुएं है। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में जब भी आप प्रोनाउन को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बार इसको छोड़ते हुए पहले अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। देखो बच्चों सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट हमेशा जो आपका सेंटेंस शुरू होता है उसमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब वर्ब के बाद में नाउन हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए खुद के लिए आप यूज करते हैं, जैसे माय मदर लव्स रानी, तो मदर लव्स, अगर रानी खुद ये बात कह रही है तो मदर लव्स, और वो रानी की जगह क्या लगा देगी मी, क्योंकि रानी जो है खुद के लिए अपना नाम नहीं लेगी बल्कि वो क्या करेगी रिप्लेस करेगी उसे प्रोनाउन से। ऐसे ही मान लीजिए जो रानी की मदर है उसके दो बच्चे हैं, तो अब रानी बोलेगी मदर लव्स अस, यानी कि हम दोनों को ही वो क्या करती है प्यार करती है। तो जब खुद के लिए एक से ज्यादा की बात करेंगे तो अपन याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव केस यानी कि वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगाएंगे मी या फिर अस लगाएंगे। इसी तरीके से जो सेकंड पर्सन है अगर वो ऑब्जेक्ट में आएगा तो उसके लिए अपन लगाएंगे यू। जैसे अगर मैं कहूं मेरी माता रवीना को प्यार करती है, अब रवीना जो है वो ये बात सुन रही है तो अपन रवीना का नाम नहीं लेंगे बल्कि उसे क्या कहेंगे मेरी माता तुम्हें प्यार करती है, यानी माय मदर लव्स यू, यानी वर्ब के बाद में क्या आएगा यू आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरीके से जैसे अगर आप बात करेंगे एक व्यक्ति की जो कि पुरुष है तो अपन ने जैसे ऊपर देखो क्या लगाया था मोहन की जगह हमने क्या लगाया था हिम। अब मान लीजिए अगर मोहन की जगह वो मीनाक्षी होती तो यहाँ पे हिम की जगह क्या लगाते हम बच्चों हर। और अगर मान लीजिए वो कोई जानवर होता, ऐसा भी हो सकता है कि जो जानवर है उसको भी प्यार करते हैं, तो उस जानवर की जगह हम क्या लिखते हैं, उस जानवर की जगह हम क्या लिख देते इट लिख देते। लेकिन अगर एक से ज्यादा ये सारे हो, जैसे अगर हम कहें मैंने बच्चों को वहां खेलते हुए देखा, तो क्या आएगा वहां पर हम लिखेंगे बच्चे एक से ज्यादा हैं, चाहे वो पुरुष है महिला है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो अपन जो है बच्चों की जगह क्या कह सकते हैं आई सॉ देम व्हाइल प्लेइंग। तो हमने जो देम लगाया वो क्यों लगाया, एक से ज्यादा बच्चों के लिए लगाया। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि जब भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आपको क्या करना है प्रोनाउन को इस तरीके से याद होना चाहिए कहां पर कौन सा प्रोनाउन हमें लिखना है। अब बच्चों ध्यान से यहां पर देखना क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी पहले की क्लास से अलग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम हमेशा माय अवर योर हिज हर इट्स और देयर इन सबको प्रोनाउन समझते हुए आए थे। लेकिन बच्चों ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है, इसे हमेशा एडजेक्टिव माना जाता है। होता ये भी पजेसिव है लेकिन ये क्या है एडजेक्टिव है। और पेपर के अंदर बार बार ये पूछा जाता है दिस इज माई हाउस, और बच्चे माय के नीचे और प्रोनाउन लगाकर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की तो पजेसिव प्रोनाउन माय नहीं होगा बल्कि होगा माइन, अवर नहीं होगा बल्कि होगा अवर्स, योर नहीं होगा बल्कि होगा योर्स, हिज नहीं होगा बल्कि यहां पर भी क्या आएगा हिज, दोनों ही एक जैसे हैं इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इधर हर नहीं होगा, होगा हर्स। अच्छा पजेसिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी निर्जीव के लिए नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखने की है। और अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे हम लगाएंगे देयर्स। तो आई बात समझ बच्चों आपको कि ये जो माय अवर योर हिज हर इट्स और देयर हैं, ये जो कि हम अभी तक प्रोनाउन मानते हुए चल रहे थे, ये वास्तव में प्रोनाउन नहीं होते हैं बल्कि एडजेक्टिव होते हैं। और पेपर के अंदर बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं, माय को एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन लिखकर आते हैं।
तो आगे आपको बात समझ में। अच्छा, इन दोनों का मतलब वही है जो कि इसका है, इसका मतलब भी मेरा ही है, इसका मतलब भी मेरा ही है, इसका मतलब भी हमारा है, इसका मतलब भी हमारा है, इसका मतलब भी हम तुम्हारा है, इसका मतलब भी तुम्हारा है, इसका मतलब भी उसका है, इसका मतलब भी उसका है। इसी तरीके से इसका मतलब उसकी और ये भी उसकी, और इसमें उनके और ये भी उनके, यानी कि दोनों में हिंदी में कोई फर्क नहीं है। तो ये तीनों जो आपकी टेबल है, इनके अंदर जो मैंने लिखा है, ये आपको बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपके काम आएगी और ये बार बार आपसे गलतियां करवाएगी। इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिख दिया है। यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा है और यहाँ पर मैंने इसको प्रोनाउन लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ध्यान में रखनी है बात कि ये सब एडजेक्टिव है और ये सारे प्रोनाउन है। अब देखो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन होने के बाद में अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन की। ये इसी टेबल के आगे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस टेबल को यही जो है प्रोनाउन कंप्लीट करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब कोई काम आप खुद करते हो स्वयं, जैसे हमने कई बार सेंटेंस देखा है, वह स्वयं अपना काम करता है, तो इसका मतलब वो बाद में जो स्वयं लगा रहा है हिंदी में, उसके लिए जो है इंग्लिश के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आई, तो आई के लिए खुद के लिए मैं क्या लगाऊंगा, माई सेल्फ। अगर मैं बात करूं वी, तो वी के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अवर सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं स्वयं, अवर सेल्फ यानी हम स्वयं। यू का मतलब, यू जो है उसके लिए क्या आएगा, योर सेल्फ, यानी कि तुम खुद या तुम स्वयं। उसके बाद में हिमसेल्फ जो है ही के लिए आएगा, इसका मतलब होता है वह खुद, लेकिन कौन, लड़का होगा। हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद, लेकिन कौन, लड़की होगी। इट सेल्फ का मतलब होता है जानवर या निर्जीव जो है खुद, तो वो कोई भी हो सकता है। और अगर एक से ज्यादा है तो अपन क्या लगाएंगे, देम सेल्फ। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि वी और दे को छोड़ के बाकी सब में एफ है यानी सेल्फ है, लेकिन वी और जो दे है उनमें पीछे अपन ने वी एस लिखा है क्योंकि ये दोनों बहुवचन है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो बात आगे समझ में। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें अपन ने नोमेंटिव केस, फिर बाद में पजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में मैंने आपको अंतर बताया, इसको मत भूलिएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद में रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन। अब जो मैंने ये आपको समझाया है उससे रिलेटेड नीचे एक एक्सरसाइज दी है जिसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन उस एक्सरसाइज को देखते हैं। नीचे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम योर स्टूडेंट। देखो अब इसको अपन ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नाउन के बारे में। अपन यहाँ पे नाउन को भी करेंगे और अपन यहाँ पे प्रोनाउन को भी करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर जो आई है, तो आई हम जानते हैं क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अभी हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट के रूप में हम जो है किसको लिखते हैं, आई को लिखते हैं। एम नहीं पढ़ा हमने, योर अभी अभी मैंने आपको बताया था, योर जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जबकि योर्स क्या है, आपका प्रोनाउन है। इसका मतलब योर यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन नाउन होती है वो क्या होती है, जिस समूह के अंदर हम सारे आते हैं। तो विद्यार्थी कोई एक नहीं है, सारे के सारे विद्यार्थी समूह है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि इसको मैं कहूंगा कि ये क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद देखो दोज बेग्स, देखो बेग्स का मतलब क्या होते हैं, वस्तुएं हैं और वस्तु का नाम है, तो वस्तु का नाम क्या होता है, संज्ञा। तो ये बेग्स क्या है, यहाँ पे नाउन है। अच्छा, हर्ष, अभी अभी हमने देखा था कि जो हर्ष है, हर की जगह हम क्या लिखते हैं, हर्ष, और हर्ष अगर लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, प्रोनाउन। तो ये बात समझने की है कि ये यहाँ पर प्रोनाउन है, जबकि जो आपने योर लिखा था वो क्या था, एडजेक्टिव था। तीसरा सेंटेंस देखो बच्चों, दे, दे अभी हमने पढ़ा था क्या है, हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद में हिम, हिम भी हमने पढ़ा था क्या है, हमारा प्रोनाउन है। देखो ये वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, उसके बाद में इन और द नहीं पढ़ा, जेल आपने पढ़ा है। जेल ऐसी जगह जहां पर किसी को भी बंदी को रखा जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन हो जाएगा। उसके बाद में देखो चौथा सेंटेंस देखो, ही यानी कि सब्जेक्ट है और हम जानते हैं कि ये प्रोनाउन है। अभी अभी हमने बात करी थी कि जो ही है वो क्या होता है, प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद में ये वर्ब हो गई, उसको छोड़ दीजिए। इधर देखिए हिमसेल्फ, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है। और बच्चों आपको ये चीज नहीं लिखनी है कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, आपको तो इतना लिखना है कि वो प्रोनाउन है या नहीं है। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा प्रोनाउन। उसके बाद में देखो बच्चों, ही, जो ही है अगेन वापस से क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये देखिए वापस से हिमसेल्फ आ गया और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। आपको ये बता दूं बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए, अगर
वर्ब के बाद में और आपके प्रोनाउन आता है तो वो तो होता है रिफ्लेक्सिव, लेकिन अगर वर्ब से पहले प्रोनाउन आता है तो उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों की शक्ल में कोई अंतर नहीं है, दोनों के मतलब में कोई अंतर नहीं है, केवल यूज में अंतर है। एक तो मैं कहता हूं मैं खुद अपना काम करता हूं, खुद मैं अपना काम करता हूं, तो इस तरीके से जो है हिंदी के अंदर भी बोला जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, यू भी क्या है, आपके प्रोनाउन है। उसके बाद में वर्ब है, इसको छोड़ दीजिए। देखो योर सेल्फ वर्ब के बाद में आ रहा है, लेकिन है तो ये क्या, प्रोनाउन। अच्छा कौन सा प्रोनाउन आपको पूछे तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा और ये वर्ब से पहले आएगा। ये याद रखने की है कि ये वर्ब के बाद आता है और ये वर्ब के पहले आता है। अब देखो बच्चों, उसके बाद में वापस से देखिए यू, अगेन क्या हो गया, ये प्रोनाउन है। उसके बाद में योर सेल्फ, देखो वर्ब से पहले आ रहा है, कहां पर आ रहा है, पहले, तो ये कौन सा आ जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन आपको केवल प्रोनाउन लिखना है, एम्फेटिक प्रोनाउन वगैरह आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। अच्छा उसके बाद देखो हिम, क्या रहा है, हिम, तो ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो बच्चों इस तरीके से आपको भी जो है हर एक वहां पे अंडरलाइन की भी होगी, जैसे आई के नीचे अंडरलाइन हुआ, योर के नीचे अंडरलाइन हुआ, तो आपको पता, आपको बताना पड़ेगा कि आई जो है वो क्या है, योर है वो क्या है, स्टूडेंट है वो क्या है। तो इसीलिए एक बार आप बच्चे इसको अच्छे से देख लें, इसलिए एक बार आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए और कुछ टाइम दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। थोड़ा इसके ऊपर फोकस रखना, थोड़ा पास आ जाओ। ठीक है, साफ है सब, ओके। तो बच्चों अब मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को आपको सभी को करना है, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई नहीं करे। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको आपकी मिस्टेक पता नहीं चलेगी। तो ये कुछ 5 मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं जिसके अंदर मैंने हर एक वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है और आपको ये बताना है कि ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है। और एक छोटा सा मैं आपके लिए और लिख रहा हूं कि आपको अगर पार्ट्स का भी नाम पता चलता है, यानी कि सब पार्ट जो है जैसे रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, ऑब्जेक्टिव केस है, आपने नाउन के अंदर पढ़ा था मटेरियल नाउन है, तो वो भी अगर आप लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको नाउन और प्रोनाउन तो सभी को लिखना ही है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल हम नई क्लास के साथ में और कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।